हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सीरियसली आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, आई डोंट नो मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं, बट आई वांट माय डॉटर टू नो कि ये जर्नी मेरे लिए कितनी प्रीशियस थी। एनीवेज, ये उस टाइम की वीडियोस है जब हम नहीं जानते थे कि वे गोना पेरेंट्स सून। और ये मेरे पास कुछ क्लिप्स थी, कुछ वीडियोस थे जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करने चाहिए थे कि प्रेगनेंसी स्ट्रगलिंग भी है, प्रेगनेंसी हैप्पीनेस भी है, प्रेगनेंसी बोर्डम भी है, प्रेगनेंसी इज़ अ जर्नी विद लॉट ऑफ मूड स्विंग्स। मैं सही बताऊँ तो आप खुश हो जाते हो, फिर आप रोने लगते हो, फिर आपको गुस्सा आने लगता है, फिर आप चिड़चिड़ा जाते हो। मतलब विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आप कौन से मूड में होते हो आपको खुद नहीं पता होता है। इतनी सारी फीलिंग्स, इतने सारे हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत सारे इंजेक्शंस, ग्लूकोज, बॉडी वीक पड़ जाना, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तब जाके एक छोटी सी जान आती है। ये फ़ोटो है शायद मेरे 6th या 7 मंथ की, जब इनकी बड़ी मम्मी की बेटी का बेबी हुआ था। मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी एकदम छोटू से बेबी को हाथ में लिया था। आई डोंट इवन नो हाउ टू मैनेज अ बेबी, आई डोंट इवन नो हाउ टू हैंडल अ बेबी इन योर हैंड्स। मतलब मुझे पता ही नहीं है कि बच्चों को हाथ में लेके कैसे संभालना होता है, क्या करना है। एंड गेस व्हाट, आज मेरी बेबी को 7 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो शेयर करूँगी आपसे, और मैं इतने टाइम तक उसके साथ स्ट्रगल करके आज यहाँ पहुँच गई हूँ। मतलब टाइम फ्लोज़, और मुझे इस जर्नी में सबसे बेस्ट गिफ्ट मिला था विष्णु से, दैट इज़ नॉट मोर देन अ पर्सन, बट येस, ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी, जेरी। और ये फ़ोटो है मेरी कुछ 7 मंथ की। मेरा बम्प आपको दिख रहा होगा, बेबी बम्प, और ये था मेरा जेरी, जिसका नाम मैंने जेरी रखा। हाँ, मुझे पता है 45 डेज़ में तो नहीं आया था, बट आ गया था मेरे पास और हमेशा मेरे साथ रहता था। ये क्लिप्स, आई मीन ये कुछ शूट के फ़ोटोज़ हैं मैटरनिटी। जो नहीं देखा होगा वो चाहे तो विष्णु के या मेरी इंस्टा आईडी पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अगेन मैं जेरी के साथ एक और वीडियो शूट कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं पता ये मेमोरीज़ वापस आएंगी या नहीं, मुझे नहीं पता ये वीडियोस मेरे पास रहेगा या नहीं। बट हाँ, यूट्यूब का चैनल हमेशा मेरे सारे फॉलोअर्स के लिए, उन फॉलोइंग्स के लिए जो मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे फॉलो करके रखे, उनके लिए ज़रूर रहेगा। और ये कुछ मस्तियाँ हैं जो हम पहले एज अ कपल भी करते थे, एज अ पेरेंट भी करते थे। हम एक्सटर्नली तो पेरेंट बन चुके थे, बट इंटरनली वी बोथ आर नॉट रेडी टू बिकम पेरेंट्स। हम लोग अंदर से पता नहीं रेडी थे या नहीं थे, बट हाँ, हम लोग के साथ मैच्योरिटी के साथ साथ मैच्योरिटी, चाइल्डिश नेचर, और हम लोग का बहुत कुछ था। हम दोनों खूब इन्जॉय किया करते थे। यहाँ पे मैं इन्हें चिढ़ा रही थी, मेरे लिए मंगाए थे, खुद खा रहे। फिर मैं घर आ गई और मैं मोस्ट ऑफ टाइम अपने मम्मी पापा के पास रहती थी, बिकॉज आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन माई ससुराल। हाँ, मैं नहीं रह पाती थी, फिर जेरी को लेके यहाँ रहती थी। और हाँ, मेरी सासू माँ को पसंद भी नहीं है डॉग्स, तो इट्स ओके। मेरे घर वाले मेरा जतन करते थे जितना उनसे बन पाया, और घर आती थी तो मेरे हस्बैंड मेरा जतन करते थे। ये जो प्रेगनेंसी की केयर है ना, आई मिस इट बैडली। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं इतना मिस करती हूँ ना। और ये मेरा छोटू सा जेरी, और प्रेगनेंसी में भी मैंने तीजा किया था। मुझे आज भी याद है कि वो कितना टफ़ था मेरे लिए, ऐसा तीज रखना कि खा पी ना सको। खैर, मैंने खा पी कर किया था, बिकॉज़ प्रेगनेंसी में ये थोड़ा सा छूट मिला होता है, ऐसा कहते हैं। फिर क्या, मैंने जेरी को लेके भी फ़ोटो ले ली थी। ये 8 मंथ्स की फ़ोटो है। फिर जितना हो पाया मुझसे मैंने उतनी एक्सरसाइज की, जितना कंट्रोल कर पाई उतना कंट्रोल किया, जितना लड़ाई होता था, झगड़ा होता था। और ये आ जाता है फिर मेरा 9 मंथ का टाइम, कुछ ऐसा टाइम जब मतलब बॉडी
चलने के हालत में नहीं थी। व्हेन योर लेबर स्टार्ट्स, आप सोच नहीं समझ सकते, कुछ समझ नहीं सकते। आपका ब्लैडर पूरा फिलअप हो चुका होता है, आपको कभी भी पॉटी आ जाती है, आप कभी भी यूरिन कर डालते हो। मतलब आप अपने आप को इतना ज़्यादा वीक और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हो कि आप किसी से शेयर ही नहीं कर सकते व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। कोई आपसे पूछता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, कोई आपसे कहता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। बस गुस्सा, परेशानी, मूड स्विंग्स, बस यही होता है। बस फिर हम जा रहे थे सोनोग्राफी के लिए। उस टाइम हमारे पास कार नहीं हुआ करती थी। यस, हमारे पास कार नहीं हुआ करती थी, हम किसी का कार बोरो करके जाया करते थे। और फिर बस आ जाता है मेरे एडमिट होने का दिन। मतलब हाँ, लेबर बहुत ज़्यादा हो जाता है मुझे। ये तो मैं वीडियो की वजह से हंस रही हूँ, जबकि मेरी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। और देखो यहाँ पे इनके फ्रेंड आए थे और इन लोग दोनों मिलके मेरा मजाक बना रहे थे, मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। इन शॉर्ट बताऊँ तो जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी, इतनी ज़्यादा पेन में थी कि मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर कह रहे थे कि आप जितना वॉक करोगे, जितना स्क्वाट्स करोगे, उतना जल्दी बेबी नीचे आएगा। जबकि सिद्धि नीचे आ चुकी थी। ऑब्वियसली बात है, अब 6 मंथ क्रॉस हो रहे हैं तो मैं उसका नाम लेके भी आपसे बात कर सकती हूँ। तो सिद्धि नीचे आ चुकी थी, बट वो इतना नीचे नहीं आई थी कि मेरा डिलीवरी हो सके। सो मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स, मतलब 2 दिन तक मैंने लेबर सहा, बिना अपने हस्बैंड के, बिना किसी की हेल्प के, और हाँ बिना अपनी मम्मी के, बिकॉज़ मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं करती है। तो उस टाइम भी मेरे पास कोई नहीं था, ना फ्रेंड, ना रिलेटिव, ना बेस्ट फ्रेंड। इवन आई डोंट हैव माई हस्बैंड, बिकॉज़ वो उस रात अपने दोस्त के यहाँ सोने चले गए थे। और ये चीज़ मैं आपसे बहुत ज़्यादा शेयर कर रही हूँ। फिर 48 आवर्स की वेट के बाद आया मेरा स्वैगर बेबी मेरे पास, एक स्वैग से स्माइल के साथ। और फिर हम तीनों इतने आराम से लेटे। सारा दर्द, सारी परेशानियाँ, सारा हार्मोनल चेंजेस, सारा गुस्सा, सारा मूड स्विंग्स, सब उस दर्द के साथ चला गया था। हाँ, मैंने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था। मैं ये भी शेयर करूँगी, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। वैसे तो चाहते तो डॉक्टर मुझे वहाँ से मार के डांट के भगा देते, बट उसके बावजूद थैंक्स टू महादेव कि मुझे ऐसा हॉस्पिटल उन्होंने सजेस्ट करवाया किसी के थ्रू, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, कि उन लोगों ने मुझे सफ़र किया, मेरे बेबी को मुझे दिया। और दैट्स हाउ इट इज़। और फिर मेरी बेबी घर आ गई, अपनी 4th जनरेशन को अपने हाथ में रख कर। देखो मेरी छोटी सी सिद्धि कैसे मेरे हाथ में खेलती थी। मेरी दादी उसका खूब जतन करती थी। आफ्टर ऑल मेरी दादी के लिए उनका 4th जनरेशन है, बच्चे के भी बच्चे देख रही है मेरी दादी। तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत लाड लड़ाती है। और स्टार्टिंग से जेरी उसके पास रहता है। देखिए दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। हाँ, जेरी एक बड़ा ब्रीड है, बट वो कभी भी उसे हार्म नहीं करता था। देखो मेरी छोटी सी सिद्धि उस टाइम कितना हाथ पैर हिलाती थी, बात नहीं करती थी, कुछ बोलती नहीं थी, सिर्फ मुंह खोलती थी, नाक खोलती थी। और इतने में ही मैं समझ जाती थी कि शायद कुछ दिक्कत होगी उसको, शायद दूध पीना होगा उसको। बस इस वीडियो का वॉइस ओवर करते भी मैं थोड़ी इमोशनल हो जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ उस फैक्ट को कि हाँ सिद्धि को 7 मंथ्स हो रहे हैं। एनीवेज, फिर सिद्धि का मुंडन हमने कराया। हमारे यहाँ माना जाता है, शायद हर हिंदू कास्ट में ही माना जाता है, डिलीवरी के 10 डेज़ में जो बाल होते हैं उन्हें हटा देना चाहिए। फिर हमने उनका मुंडन कराया, बुआ की हाथ में रख के सिद्धि का मुंडन हुआ था। फिर जस्ट डिलीवरी के कुछ महीनों बाद नवरात्रि थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार नवरात्रि एंजॉय की जाए। ये अपना अलग एंजॉय कर रहे थे, मैं साडा में एंजॉय कर रही थी। और हमारी बच्ची घर पे आराम करती थी, ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए जाया करती थी। तब से मेरी बच्ची अकेले रहना सीख गई। इतना अकेले तो नहीं, बट हाँ मोस्ट ऑफ टाइम वो 9 to 10 आवर्स अकेले रह रहती है। और नाइट के टाइम तो उसको बिल्कुल नहीं जमता है। इनफैक्ट अपने पापा के साथ तक रहने को रेडी नहीं होती भाई। उसके बाद फिर मैं घर आया करती थी
और वो मुझे ऐसे घूर घूर कर देखती थी कि मानो मम्मा आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, मुझे छोड़ दिया आपने। और रात भर मुझे ऐसे घूर घूर कर परेशान करती थी। मैं तो नहीं सोऊंगी और आपको भी सोने नहीं दूंगी। बस फिर क्या, जेरी सो जाता था, उसके पापा सो जाते थे और मैं और सिद्धि जागरण किया करते थे। फिर हम जहाँ रहते थे वो रेंट पे हम रहते थे, वहाँ पे एक बच्ची और उसकी एक छोटी बहन दोनों रहते थे और जेरी उसकी रखवाली करता था कि कहीं ये दोनों बच्चे आके मेरी सिद्धि को ना परेशान करें। बस फिर आ गई हमारी न्यू कार जिसमें सिद्धि को हमें लाना ले जाना करना था, क्योंकि हम हमेशा तो किसी बोरोड कार पे रह नहीं सकते थे, हमें हमेशा आना जाना करना था। फिर एनटीपीसी के पंडित जी से हमने पूजा करा के हम दूसरे दिन निकल गए सिद्धि को लेकर रतनपुर। हम गए थे बिलासपुर, रतनपुर महामाया मंदिर गए थे हम। हमने सोचा माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से बेटी भी हो गई और ये गाड़ी भी हमें मिल गई। तो ये फ़ोटो जो है हमने फ़र्स्ट टाइम शेयर की थी सबसे, जब हमने गाड़ी ली थी और हम मंदिर गए थे। फिर बस क्या, मेरे चाचा आए थे बिलासपुर से सिद्धि से मिलने के लिए, तब चुपके से ये वीडियो मैंने कैप्चर किया था। ये थी उसकी इकलौती बहुत क्लोजेस्ट एवर मौसी, जो उसने एकदम छोटू सा बेबी फर्स्ट टाइम पकड़ा था, जस्ट लाइक हर मॉम। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने भी नहीं पकड़ा था, तो वैसे ही लाड लड़ाती हुई मासी मोस्ट ऑफ टाइम इन लोग एक साथ रहते थे। और फिर आ जाता है वही दिन जब मैं रात को जगती थी, तो मुझे आदत हो गई जाग जाग कर सिद्धि को संभालने की और उसे अडॉर करने की। हाय टचवुड है, भगवान करे कभी इसको बुरी नज़र ना लगे, सारी नज़र मुझे लग जाए, सारी बुरी बलाओं से इसे बचाए। हर माँ का बस यही सपना होता है कि उसका बच्चा खूब आगे बढ़े, उसे कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। जितना इसके पापा आज इसके लिए स्ट्रगल करते हैं, उतना ही मैं इसके लिए विश करती हूँ कि ये दोनों हमेशा खुश रहें। आई मीन तीनों, इंक्लूडिंग चेरी ऑल्सो। यदि वो नहीं रहता तो आई डोंट नो कि मेरी जो प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर है वो कैसे निकलता। मतलब वो मेरी लाइफ का वो पार्ट है ना, जो यदि नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि मैं प्रेगनेंसी क्रॉस कर पाती या नहीं कर पाती। एनीवेज आज ये चीज़ें बहुत याद आती हैं, बट इट्स ओके। सिद्धि धीरे धीरे अपने पापा को समझना शुरू कर रही थी। उस टाइम तक वो उनके पास ज़्यादा नहीं रहा करती थी, क्योंकि वो घर पे नहीं रहते थे। सिंस उन्होंने प्रेगनेंसी टाइम पे काफ़ी छुट्टियाँ ली थी, तो उसे कवर करना ज़रूरी था। फिर ऐसे कुछ मैं सिद्धि के साथ खेलना शुरू किया मैंने। स्टार्टिंग में तो बहुत गुस्सा आता था, सोती नहीं है, परेशान करती है, कभी भी सूसू पॉटी करती है, पैम्पर नहीं पहना सकते, तुरंत की बच्ची को छोड़ नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें। पर फिर भी कैसे तैसे करके हमने सब सुधारा और फिर सिद्धि धीरे धीरे बढ़ती गई। और अचानक से आज इतना टाइम हो गया उसको कि आज उसे 7 मंथ्स हो रहे हैं, 8 मंथ चल रहा है। आई नो ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो कितना टाइम हो जाएगा, बट फिर भी मुझे चाहिए था मेरा एक प्रेगनेंसी जर्नी शेयर हो, तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़, जो भी क्लिप्स हैं मेरे पास वो सब। और ये जो वीडियो है ये है उसके 3rd मंथ सेलिब्रेशन का, जब उसे 3रा महीना कंप्लीट हुआ था। और देखो जेरी कैसे कूद रहा है, उसके लिए भी पहली बार था ऐसे कुछ चलते हुए देखना। और मेरी दादी बैठी हुई थी, हमने उसके लिए केक कट किया। उसे खिलाया तो नहीं, क्योंकि खिला सकते नहीं थे, अन्नप्राशन हुआ नहीं था। बस थोड़ा सा क्रीम, एकदम बिट, एकदम पिंच जैसे हम नमक डालते हैं केक पे, उससे भी कम मैंने सिद्धि को चटा दिया, बस इसके लिए कि हाँ तुमने अपने 3rd मंथ सेलिब्रेशन का केक खाया है। और बस जेरी इधर से उधर कूद रहा था और पापा देख रहे थे कि वीडियो बन रहा है कि नहीं, और अपने आप को भी ले लिया उन्होंने। बस फिर ऐसे ही चलते चलते हमने कुछ उसका 3rd मंथ सेलिब्रेट किया। और सिद्धि को जब मैं किचन में काम करती थी तो कुछ ऐसे बैठा लिया करती थी, अकेले तो छोड़ नहीं सकती थी। अकेले छोड़ती थी तो ये काफ़ी रोया करती थी, तो इसका रोना मुझसे सहा नहीं जाता था, चल ये सकती नहीं थी, लेटते इसको बनता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको अपने साथ रखूँगी। फिर हमारे लाइफ में एक ऐसा ट्रॉमेटाइज्ड वाला
मोमेंट आया कि वो मैं किसी से बता ही नहीं सकती, किसी को शेयर नहीं कर पाई, बस अंदर ही अंदर उस चीज़ को फेस कर रही थी। दैट इज़ जेरी को एक डिसीज़ हुई जिसका हमें पता ही नहीं था कि हमारी लाइफ में इतना बड़ा मोड़ आने वाला है। दैट इज़ पार्वो वायरस। पार्वो वायरस डॉग्स को होता है, कुछ लिमिटेड टाइम में होता है ये, और ये वायरस अच्छा नहीं है बिल्कुल। कैसे तैसे करके हमने खूब जतन किया, जितना हो सका हमसे, जितना हो सका बॉटल चढ़ाया, इंजेक्शन लगवाया 3 दिन तक जा के, तो जाके आज जेरी हमारे पास था। इंजेक्शन लगता था, इसको ग्लूकोज चढ़ता था, मतलब इतना पेन होता था बेचारे को, बट क्या कर सकते, देखना पड़ रहा था, क्योंकि यदि ये सब नहीं करते तो वो शायद आज हमारे साथ नहीं होता। इस चीज़ को कम से कम 4 मंथ्स 5 मंथ्स तो हो ही गए होंगे। मुझे आज तक डेट याद है, 26 जनवरी को उसकी ये तबीयत ख़राब हुई थी। हम उसी दिन उसको लेके गए थे। फिर कैसे तैसे करके हमने उसे बचाने की कोशिश की। देन हम घर आए तो उसके बाद वो कुछ नॉर्मल सा नहीं था, वीक था काफ़ी, खाना पीना नहीं हो रहा था। और ये सिद्धि थी जो नाइट के टाइम में मेरे साथ ऐसी खेला करती थी। 3rd मंथ से मेरा बच्चा बड़ा होना शुरू हो गया था। वो खुद से बॉटल पकड़ के दूध पीना शुरू कर देती थी। मतलब जब मैं किचन में होती थी, जब मैं उसे ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती थी, तो मैं उसके पापा से कहा करती थी कि आप उसे दूध पिलाओ। और देखो उसके पापा एक्सपेरिमेंट करते करते उसको सिखा देते थे कि बेटा तू हाथ से ही दूध पी ले। और ये रही मेरी बच्ची, उसने नया फ्रॉक पहना था तो मैंने सोचा उसका वीडियो बना लूँ, और तकिया में भी लेटी थी तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। और ये सिद्धि जब अन्नप्राशन के बाद फर्स्ट टाइम दाल पी रही थी, जो वीडियो मेरे घर गया था, ये वही वीडियो है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत सेटिस्फाइंग होती है ये सारी चीज़ें जब आप बाद में देखते हो। आपको उस टाइम तो पता नहीं होता है, बट हाँ बाद में वो सारी चीज़ें आपको बहुत याद आती है। फिर सिद्धि क्रॉल करने की कोशिश करती थी, पेट के बल तो हो जाती थी, बट क्रॉल करने की कोशिश करती थी, वो नहीं हो पाती थी। ये सारी मोमेंट्स, ये सारी मेमोरीज़ कहाँ रहेंगी, सिर्फ यूट्यूब पर ही मिल सकती है। देखिए फर्स्ट टाइम ऐसे बैठकर रात को मेरे साथ खेल रही थी, उसके पापा सो चुके थे, जेरी सो चुका था। हम रात को ऐसी खेल कर एक दूसरे को कंपनी देते थे। और मुझे आज भी याद है, गुस्सा तो बहुत आता था मुझे स्टिल, बट मैं हमेशा इसके लिए करती थी। और ये कुछ अभी का टाइम है जब सिद्धि थोड़ा बहुत चलना और घुटने पे चलना शुरू कर दी थी। घुटने पे चलना, पूरे पैर पर तो नहीं, घुटने पर चलना शुरू कर दी थी। तो ये कुछ जब समझ जाती थी तो ऐसे कुछ अपने दादी के साथ खेला करती थी। बस इतना ही। सिद्धि कब इतनी बड़ी हो गई कुछ पता ही नहीं चला, कुछ समझ में ही नहीं आया। क्योंकि अब जब बैक वीडियो देखती हूँ, फ्लैशबैक में वीडियो जाके देखती हूँ कि इतना सब कुछ मैंने कर लिया, इतना सब कुछ मैंने संभाल लिया। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता है। एक वो लड़की, एक झल्ली सी लड़की जो हर चीज़ भूल जाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी, आज वो पूरा घर संभाल रही है, बच्चा संभाल रही है, अपने हस्बैंड को संभाल रही है, एक पेट को संभाल रही है। और यहाँ तक कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उसे वर्स्ट लाइफ दे रही है, कुछ अच्छा जैसा उन्हें चाहिए था। सिद्धि अपने पापा को जानकर, मुझे जानकर कब हमारे साथ इतनी कंपैटिबल हो गई, कब इतना जानने पहचानने लगी, कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ ऐसे मोमेंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, प्लीज़ इन चीज़ों को गलत नज़र से ना देखिएगा। कुछ गलत लगे, कुछ बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे DM कीजिएगा, पर मेरे बच्चे को बिल्कुल नज़र ना लगाइएगा। ये कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो शायद मैं आपको कभी बयान नहीं कर सकती शब्दों में, बट फिर भी जितना हो पा रहा है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जितना हो सकता है मैं आपको बता रही हूँ कि सिद्धि कैसे, किन हालातों से और कितनी जल्दी बड़ी हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। यहाँ तक कि मुझे, उसके पापा को, किसी को भी समझ नहीं आया कि सिद्धि का इतना जल्दी बड़ा होना कैसे हो गया। खैर, हर बच्चों के लिए, हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा हमेशा छोटा रहता है, तो सिद्धि भी मेरे लिए हमेशा छोटी रहेगी। वो आज जैसे अपने पापा के साथ गाड़ी चलाती रहती है, वैसे ही वो हमेशा रहेगी। मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूँगी। एंड आई होप आपको ये प्रेगनेंसी जर्नी का वीडियो पसंद आए।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरी काफ़ी स्ट्रगल है इस वीडियो को बनाने में, वॉइस ओवर करने में, और आपको दिखता ही होगा मैं अभी भी ब्लॉगिंग करती हूँ। सो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक मेरी ये प्रेगनेंसी जर्नी पहुँचे और मेरी ये स्ट्रगलिंग लाइफ पहुँचे, जिसमें उन्हें पता चले कि एक मॉम्स की लाइफ कैसे होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।